कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भला जाए। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम पर बैठकर आसमान क्या देखता है, जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं। कांस्टेबल का एग्जाम में मात्र 1 महीना शेष है। बिल्कुल सभी साथी लगातार यहाँ पर तैयारी में जुटे हुए हैं। हम राजस्थान जीके के 45 नंबर का आएगा 45%। हूबहू हम एग्जाम के पैटर्न के आधार पर ही 45% इस क्लास में कवर करेंगे। देखते हैं आपके कितने परसेंट राइट होते हैं। बिल्कुल राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक से मैंने पर्सन लिए हैं। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी एग्जाम एकेडमी। इसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी थ्योरी पढ़ना चाहते हैं कि हम सर थ्योरी कहाँ से पढ़े, तो अपनी जो साइट है स्टडी एग्जाम एकेडमी एजुकेशन मैटर आप सर्च कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी वेबसाइट पर जाकर आप पूरी यहाँ पर राजस्थान की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बिल्कुल पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ठार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी और शुष्क हवाएं, जल राशि से युक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो लू शब्द से क्या तात्पर्य है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म व शुष्क हवाओं को लू कहा जाता है। धूल भरी और शुष्क हवाएं, बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। गर्मियों में जो हवाएं चलती है उन्हें क्या कहते हैं? लू बोला जाता है। बिल्कुल सभी साथियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख जो नदियां हैं वो है आपकी चंबल नदी, बनास नदी, क्योंकि बनास चंबल की शाखा है। इसके अलावा पार्वती, काली सिंध। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल 4 नंबर जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है, बनास, चंबल और काली सिंध। इसके अलावा पार्वती ये भी इसी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहा है तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, साइंस और मैथ का स्पेशल, जिसमें आपको 4 महीने में हिंदी लैंग्वेज में पूरा रीट का कोर्स करवाया जाएगा। नया बैच संपन्न स्टार्ट हो रहा है। अलग अलग यहाँ पर सब्जेक्ट के एक्सेप्ट बिल्कुल एक्सपर्ट देख सकते हैं। पारुल मैम साइंस की है, मैथ के भीम सिंह सर है, हिंदी की सरोज मिश्रा मैडम है। तो यहाँ से आप शानदार तैयारी कर सकते हैं। अभी डाउनलोड करें अनअकैडमी ऐप। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, मॉक टेस्ट वगैरह सारी सुविधा आपको उपलब्ध मिलेगी। प्रश्न संख्या 3 है कि कांठल की गंगा और कामधेनु के नाम से प्रसिद्ध नदियों के लिए सही सुमेलित युग्म कौन सा है? बनास और काली सिंध, लूणी और परवण, जोजड़ी और बाणगंगा, माही और चंबल। देखो, कांठल की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये अपनी माही नदी है। कौन सी नदी है? माही। माही को कांठल की और बागड़ की गंगा कहा जाता है, और चंबल नदी को कामधेनु, इसके अलावा चरमवती नदी या बारहमासी नदी भी कहा जाता है। तो 4 नंबर आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 से प्रारंभ हुआ और उसका उद्गम है। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल आपको पूछा गया है प्रश्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सतलज और व्यास नदी पर हरिके बांध से। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 1958 को शुरू इस परियोजना को सबसे पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, जिसे 2 नवंबर 1984 में इसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर किया गया। हेरिके बैराज यानी सतलज और व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। यहां से इसको निकाला गया है और इस नहर को बाड़मेर की गडरा रोड तक विस्तारित किया गया है। यह भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। चोकला, मगरा, पुंगल किस पशु के प्रकार है? भेड़, बकरी, गाय, बैल या ऊंट? तो ये सभी किस पशु के प्रकार है? राइट आंसर हो जाएगा भेड़। क्या हो जाएगा? भेड़। चोकला नस्ल आपकी चुरू, झुंझुनू, सीकर यहां पर ज्यादा मिलती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से राजस्थान का ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी उदयपुर, सिरोही, जालोर या जोधपुर? क्योंकि विश्व में यहां पर सबसे महंगा पत्थर
जिसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं, यहां पर यह निकलता है। राइट आंसर हो जाएगा जालोर। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा, जालोर सिटी। बिल्कुल जालोर को कहा जाता है ग्रेनाइट सिटी। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के प्रमुख महत्वपूर्ण लिग्नाइट संसाधन कहां पर स्थित है? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर राइट आंसर 4 नंबर हो जाएगा, कपूरी, मेड़ता और पलाना। 4 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। कपूरडी ये कहां पर है? बाड़मेर जिले में है। मेड़ता आपका नागौर जिले में है। और पलाना कहां पर है? पलाना आपका बीकानेर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर, कोटा, हनुमानगढ़ या झुंझुनू? तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाएगा आपका कोटा जिला। कौन सा है? कोटा। कोटा की साक्षरता कितनी है? 76.6%। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर आपका जयपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया? जलाल खां, अमीर खां, सलेह खां या हमीद खां? तालाब ए शाही का निर्माण किस मनसबदार ने करवाया? तालाब ए शाही झील का निर्माण 1622 ईस्वी में करवाया गया सलेह खां के द्वारा। किसके द्वारा? सलेह खां के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान के द्वितीय भामाशाह जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को धन देकर मदद की, उसका नाम क्या है? अमरचंद बाठिया, सरदार सिंह, कुशाल सिंह चंपावत या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा अमरचंद बाठिया। 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाला प्रथम क्रांतिकारी अमरचंद बाठिया ही थे, ध्यान रखना। इनका संबंध राजस्थान से था, लेकिन ग्वालियर में इन्होंने अपना कारोबार स्टार्ट किया था। जब झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई के पास पैसों की कमी हुई तो उसके सेनापति तात्या टोपे को अपनी समस्त जितनी भी धन संपत्ति थी उसको देने का इन्होंने प्रस्ताव रखा, और इसी कारण अंग्रेजों ने इनको फांसी दी गई। बिल्कुल इनको फांसी मिली और इनको दूसरा भामाशाह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तार लगा वाद्य यंत्र है? अलगोजा, खड़ताल, नवरात्रि या जंतर? तो राइट आंसर हो जाएगा जंतर। कौन सा है? जंतर। अगला प्रश्न देखते हैं, गिद्दड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? गिद्दड़ नृत्य होली, विवाह, डेरू या गणगौर? शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है पुरुषों के द्वारा। यह लोक नृत्य है। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया था वे था? दादू दयाल, लालदास, जसनाथ? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आमेर नरेश भगवान दास के माध्यम से दादू जी को यहाँ पर भेंट फतेहपुर सीकरी की यात्रा के दौरान 1585 में मुगल सम्राट अकबर से हुई थी। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादू दयाल। बिल्कुल 1 नंबर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले देवता के रूप में हुई? देवनारायण जी, मल्लिनाथ जी, कल्लाजी या हड़बू जी? 4 हाथों वाले लोक देवता, तो 4 हाथों वाले ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर वीर कल्लाजी। इनका जन्म मेड़ता में हुआ था। इनका जन्म मेड़ता नागौर में हुआ था। चित्तौड़ का जब तीसरा शाखा हुआ था उसमें अकबर के विरुद्ध लड़ते हुए ये शहीद हो गए थे। युद्ध भूमि में चतुर्भुज के रूप में दिखाई गई वीरता के कारण इनकी ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवताओं के रूप में हुई और इन्हें नागराज का अवतार भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? मेड़ता सिटी, परबतसर, देशनोक या गोगा मेड़ी? आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर में पड़ता है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कौन सी होली? कोडामार होली।
तो अजमेर जिले का कौन सा? बिनाई। कौन सा है? बिनाई। बिनाई अजमेर कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है भाई। इसके अलावा लठमार होली, कौन सी? लठमार। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? श्री महावीर जी करौली की। और पत्थरमार होली आपकी प्रसिद्ध है बाड़मेर की। कोडामार आपकी हो गई। अंगारों की होली खेली जाती है केकड़ी अजमेर में। और गोबर के कंडू की होली कहाँ पर खेली जाती है? गलियाकोट डूंगरपुर जिलों में। तो यह भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि बख्तरी वस्त्र क्या है? तो ये बख्तरी वस्त्र है ग्रामीण पुरुषों, ग्रामीण जो क्षेत्र होता है वहां पर पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र होता है बख्तरी। 1 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले में सेरिया जनजाति केंद्रित है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ या बारा? तो सेरिया जनजाति आपका बारा जिले में है। कौन से जिला? बारा। बारा जिले के किशनगंज और शाहबाज नामक स्थान पर यह निवास करती है। सेरिया जनजाति को ये जनजाति है, ये वाल्मीकि को अपना गुरु मानती है। और भारत सरकार ने इस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? दिलवाड़ा मंदिर, रणछोड़राय मंदिर, किराडू मंदिर या भंडदेवरा मंदिर? राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? बिल्कुल किराडू मंदिर। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाड़मेर जिले में है किराडू मंदिर। यहाँ की शिल्प और मूर्तिकला को देखकर इसे मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। किराडू को स्थापत्य कला या यहाँ की जो शैली है स्थापत्य की वो नागर शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रबलन गिवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकती भौं, इसके अलावा पतले अधर और नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षक मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह कृति किसकी है? कौन सी पेंटिंग है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बूंदी स्कूल पेंटिंग, किशनगढ़, मारवाड़ या मेवाड़? तो ये आपकी है किशनगढ़ की। कहाँ की है? किशनगढ़ की स्कूल पेंटिंग। बहुत ही शानदार प्रश्न है। बनी ठनी कहाँ की है? यहीं की है, किशनगढ़ की। अद्भुत नारी का सौंदर्य इसमें दिखाया गया है, जिसमें लंबा चेहरा है, नुकीली नाक है, पतली कमर है। ये विशेषता है यहाँ की। अगला प्रश्न देखते हैं। मेवात बोली से संबंधित जिला कौन सा है? जयपुर, सीकर, अलवर या कोटा? तो मेवात बोली अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जिलों में प्रचलित है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा, अलवर। अगला है कि बेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? पूर्वी मारवाड़ी, उत्तरी मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी मारवाड़ी? बेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित एक काव्य है, जिसमें तत्कालीन रीति रिवाज, सभ्यता की अच्छी हमें जानकारी मिलती है। और दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद भी कहा है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी मारवाड़ी। अगला प्रश्न है, वीर सतसई के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठ या सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास या चंद बरदाई? राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर, इसके अलावा वीर सतसई, सतीरासो, धातु रूपावली, ये सारे ग्रंथों की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या। वर्तमान में आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य इसमें होते हैं। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य सहित कुल संख्या इनकी कितनी हो गई? 8 हो गई। तो 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहां पर स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या उदयपुर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। और इसकी स्थापना 1955 में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
जांगल प्रदेश। कौन सा? जांगल देश। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बीकानेर की स्थापना राव जोधा के पुत्र राव बीका के द्वारा 1465 ईस्वी में की गई। अगला प्रश्न देखते हैं। काजरी का संबंध किस जिले से है? जैसलमेर, जोधपुर, उदयपुर या बीकानेर? तो राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। भारत सरकार ने 1952 में मरुस्थल वनीकरण शोध केंद्र की स्थापना की और इसका पुनर्गठन 1959 में हुआ। 1959 में पुनर्गठन हुआ और केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर से नाम दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राजकोट बीकानेर के लूणकरणसर को कहा जाता है, इसका कारण क्या है? राजस्थान का राजकोट लूणकरणसर बीकानेर को कहा जाता है, इसका रीजन है यहां पर सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन होता है बीकानेर जिले के लूणकरणसर क्षेत्र में। इसके अलावा भी जो मूंगफली है उसका उत्पादन जयपुर, सीकर, चूरू, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और नागौर जिलों में होता है। अगला प्रश्न है। चंबल फर्टिलाइजेशन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज कहां पर स्थित है? भैंसलाना, निम्बाहेड़ा, गड़ेपान या खेतड़ी? चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज आपकी स्थित है गड़ेपान। गड़ेपान कहां पर है? कोटा में है, कोटा जिले में। 3 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अजमेर का संस्थापक कौन था? अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ, अजयराज या पृथ्वीराज तृतीय? राइट आंसर हो जाएगा अजयराज। बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। अजयराज ने बिल्कुल 1113 ईस्वी में इसकी स्थापना की अजमेर की और इसको राजधानी बनाया। अजमेर में जो अजमेरू दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण भी अजयराज ने करवाया। अगला प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया। खिजराबाद, जलालाबाद, मुरादाबाद, रवानाबाद? तो राइट आंसर हो जाएगा खिजराबाद। अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 ईस्वी को चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था। लगातार 8 महीने तक अलाउद्दीन खिलजी की सेना दुर्ग के चारों तरफ घेरा डाले रही। कितने महीने तक? 8 महीने तक। उसके बाद 26 जनवरी 1303 में, लगातार 1 वर्ष भी हो गया था लगभग, 1303 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने फिर आक्रमण किया और अधिकार किया। उसके बाद में खिलजी इस दुर्ग को अपने पुत्र खिजर खां को सौंपता है और इसका नाम अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद इसका रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जेता और कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेनानायक थे? जेता और कुंपा ये आपके सेनानायक थे। मालदेव कहाँ का शासक था? ये मारवाड़ का था, जोधपुर का शासक था। और गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में। इसी युद्ध में इन्होंने वीरता दिखाई थी। यदि मैं राज्य की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर निकालने का काम कौन करेगा? यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका अर्जुनलाल सेठी का। राजस्थान में क्रांति के अग्रदूत अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर जिले में हुआ था और इन्होंने 1905 में जैन वर्धन पाठशाला की स्थापना की और जिसका प्रमुख उद्देश्य यही था क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देना। अगला प्रश्न देखते हैं। जैसलमेर राज्य का गुंडा शासन नामक पुस्तक किसने लिखी? काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में आ चुका है कई बार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सागरमल गोपा ने लिखी। 3 नंबर आपका राइट ऑन। बिल्कुल। नेक्स्ट। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाने वाला त्योहार कौन सा है? तो यह त्योहार है आपका ऊब छठ। कौन सा है? ऊब छठ। बिल्कुल। ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दामन नामक आभूषण पहना जाता है। अंगुली, हाथ, कान या नाक? तो दामन हाथ में पहना जाता है।
बिल्कुल दामना में बीज की 2 अंगुलियों में सांकल लगी हुई होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि तीरिया तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार, ये किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर? तो ये आपका रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाई माधोपुर में है। यह दुर्ग विषम आकार वाली 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यह दुर्ग राणा हमीर देव चौहान की शौर्य गाथा का साक्षी भी रहा है। अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। कहने का मतलब चारों तरफ से यह दुर्ग सुरक्षित दुर्ग था। अगला प्रश्न है कि रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है? रणकपुर के जो जैन मंदिर है यह किस तीर्थंकर को समर्पित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आदिनाथ। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले दे रखा आपको फतेह प्रकाश पैलेस, जो कि आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। सुख महल, सुख महल कहां पर है? सुख महल है आपका बूंदी में। केसर विलास पैलेस ये आपका है सिरोही में। और किशोरी महल है भरतपुर में। तो इस प्रकार से आपका सेकंड जो कूट है ये आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता सेनानी दामोदर दास राठी का संबंध है जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर? तो इनका संबंध कहां से है? जैसलमेर। जैसलमेर में पोखरण से है। दामोदर दास राठी ने ब्यावर में सनातन धर्म स्कूल और नव भारत विद्यालय की स्थापना की। ये क्रांतिकारी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कोटा प्रजामंडल के बिल्कुल संस्थापक थे आपके नैनूराम शर्मा। अगला प्रश्न है। धौलपुर में 1857 का विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो धौलपुर में विद्रोहियों ने राजा भगवंत सिंह को बंदी बना लिया और रियासत की तोपों को लूट लिया। फिर इनका उपयोग आगरा में किया गया। राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल और रामचंद्र। अगला प्रश्न है। जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? अकबर, जहांगीर, सांझा या औरंगजेब? तो राइट आंसर हो जाएगा सांझा। मिर्जा राजा जयसिंह प्रथम, इन्होंने 3 मुगल बादशाह जहांगीर, सांझा और औरंगजेब की सेवा की थी। मिर्जा राजा जयसिंह ने मुगलों की तरफ से 11 जून 1665 को शिवाजी से पुरंदर की संधि भी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कोटा राज्य की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि करने वाला शासक कौन था? राइट आंसर हो जाएगा झाला जालिम सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं। तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलान क्या है? तो ये सब ऊंट के सजावट की वस्तु है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहां पर प्रश्न कवर कर लिए हैं 44 राजस्थान जीके के। आपके कितने % राइट हुए हैं कमेंट करके आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। यदि आपको पूरी थ्योरी भी पढ़ना है साथ में तो अपनी साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप पढ़ सकते हैं।